Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss determining the rate of reactions, average rate of reactions at a specific time और बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं बच्चों और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या होते हैं। चलिए बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं बेटा। तो हम शुरू करते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों हम बात करते हैं बेटा कि रेट ऑफ बेटा जो रिएक्शन होते हैं क्या होते हैं बच्चों। बेटा रेट ऑफ बच्चों हम कहेंगे रिएक्शन, ये बेटा होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये बेटा रेट ऑफ रिएक्शन ये बेटा दो तरह के होते हैं। बेटा किसकी बात करते हैं बेटा, पहले बच्चों हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बच्चों, एवरेज बेटा कहेंगे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ बच्चों हम इसे कहेंगे बेटा रिएक्शन। तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन बेटा दो तरह के हो गए, एक तो बच्चों हो गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा बच्चों हम बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी बात करेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस बच्चों क्या कहेंगे बेटा रेट ऑफ बच्चों हम इसकी बात करेंगे बेटा रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ बच्चों हम बात करेंगे रिएक्शन की, यहीं बच्चों हम इसे लिख देते हैं रेट ऑफ बेटा रिएक्शन। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कितने तरह के बच्चों, दो तरह के। किसके हो गए बच्चों, एक बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा बच्चों हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के, बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है बेटा, तो ये हो गए। अब बच्चों हम इसे डिफाइन क्या करते हैं बेटा, हमारे बेटा कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जो बच्चों ये एवरेज रेट ऑफ बेटा रिएक्शंस होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो होता है बच्चों, इट इज़ डिफाइंड हम कह सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट टू चेंज इन टाइम इंटरवल ऑफ केमिकल रिएक्शंस के। यानी बेटा क्या होता है, जो इनका रेशियो होता है बच्चों, जो कंसंट्रेशन बच्चों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, टाइम इंटरवल, एक टाइम गैपिंग में बेटा क्या होता है, चेंज बेटा होता रहता है ना। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बेटा हम इसको डिफाइन करते हैं, किसको बच्चों डिफाइन करें बेटा, हम पहले डिस्कस करेंगे किसकी बात करेंगे बच्चों, एवरेज बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है बच्चों। तो चलिए बेटा हम इसे हम क्या करते हैं बच्चों, डिफाइन करते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे इट इज, क्या लिखेंगे बच्चों, इट इज हम लिखेंगे बेटा डिफाइंड। हम बच्चों इसे क्या करें बेटा डिफाइंड। एज क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे द रेट, हम बच्चों लिखेंगे द रेट ऑफ बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों चेंज, है ना बच्चों, इन कंसंट्रेशन। हमने क्या कहा बच्चों, कंसंट्रेशन की बच्चों हम यहाँ बात करते हैं, है ना, ऑफ रिएक्टेंट, क्या किसकी बात बेटा, ऑफ रिएक्टेंट की, या बच्चों हम कह सकते हैं और बच्चों प्रोडक्ट की। ठीक है बच्चों। बेटा टू चेंज क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे चेंज होते हैं बेटा किसके, इन टाइम इंटरवल के। किसके बच्चों हम कह सकते हैं बेटा, इन टाइम बच्चों इंटरवल के। ठीक है ना। अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा ग्राफ बना के बेटा समझाऊंगा। ठीक है ना। पहले बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो बच्चों होते हैं जनरली बेटा, हम इसमें बेटा डेल्टा का, कि बच्चों लार्ज स्केल पे बेटा चेंज होता है बेटा, हम डेल्टा का बेटा यूज करते हैं। और यहाँ बच्चों जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं बच्चों, ये बेटा क्या होते हैं, फास्टली होते हैं, शॉर्ट टाइम होते हैं बच्चों। इसे बच्चों हम स्मॉल डी से बेटा क्या करते हैं बच्चों, इसे हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों हम बेटा ये करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ बेटा रिएक्शन क्या होंगे बच्चों। तो बच्चों हम यहाँ बात करेंगे कि एवरेज, बच्चों हम यहाँ बात करेंगे एवरेज, अब बेटा बात करेंगे रेट ऑफ बच्चों हम किसकी बात करेंगे, रिएक्शन की। ये बेटा क्या होता है, ये बेटा हम कह सकते हैं कि टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, हम बेटा इसे कहेंगे, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल क्या कहेंगे बेटा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों कहेंगे रिएक्टेंट बच्चों कहेंगे, या बेटा हम कहेंगे यहाँ पे और प्रोडक्ट। टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है बेटा। और बच्चों क्या होता है, टोटल टाइम टेकन, क्या होता है बच्चों, कहेंगे बेटा टोटल, बेटा कहेंगे टाइम जो होता है बेटा, ये क्या होगा बच्चों,
टेकन के, टोटल बेटा क्या होगा ये टाइम बच्चों ये टेकन के, ठीक है। अब बेटा हम कहेंगे जो साइन होते हैं बच्चों, जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के, हालांकि मैं क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ इसके पहले भी, लेकिन बच्चों आज हम फिर आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि साइन एवरेज बेटा हम कहेंगे साइन जो होते हैं किसके बच्चों, हम कहेंगे एवरेज बेटा रेट ऑफ बच्चों रिएक्शन के कैसे होते हैं। तो चलिए बेटा इसकी हम बात कर लेते हैं ज़रा यहाँ पे, है ना, यहाँ बच्चों, ठीक है। बच्चों क्या होते हैं बेटा, तो बच्चा हम कहेंगे व्हेन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ पे कहेंगे व्हेन द बच्चों कहेंगे रेट, बेटा हमने आपको क्लास में डिस्कस किया है, आपको कई बार बता चुका हूँ, काफ़ी बच्चों को मालूम भी है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा सा उनको समझ में नहीं आया होगा, या कुछ बच्चे थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ कि वो समझ लें। काफ़ी बच्चों ने समझ लिया है कि क्योंकि बच्चे कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं ना बेटा। आज ही मैं जब क्लास ले रहा था तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे, तो मैं सोचा कि इसका वीडियो बना के आपको ये मैं दे दूँ। तो बच्चों ये मैं कह रहा हूँ कि व्हेन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या होता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ बेटा क्या है बेटा, ये जो रिएक्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि व्हेन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बेटा जब डिक्रीज होगा, हमेशा रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। तो जब बेटा डिक्रीज होगा तो बच्चों हम कहेंगे देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, देन बेटा हम कहेंगे एवरेज बच्चों कहेंगे रेट ऑफ बेटा कहेंगे रिएक्शन बच्चों विल भी क्या होगा बेटा, यहाँ पे बच्चों होगा निगेटिव के, क्या होगा बेटा, निगेटिव के। ध्यान रखिएगा अगर जो रेट ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान रखिएगा क्या होता है बेटा, ये डिक्रीज होगा अगर, क्यों, हमने बोला था ना कि देखिए सीधी सी बात है कि जब भी कोई रिएक्शन बच्चों होता है, पता है ना आपको कि जब भी बच्चों कोई रिएक्शन होता है बेटा तो रिएक्टेंट क्या होगा बेटा, वहाँ पे बेटा ये क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट बेटा हमेशा डिक्रीज होता है, और बेटा प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमेशा बेटा इंक्रीज होता है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि जब रेट ऑफ रिएक्टेंट बेटा डिक्रीज होगा तो बच्चों एवरेज बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा, हम कहेंगे बेटा निगेटिव। क्या कहेंगे बच्चों, ये इसका बेटा क्या साइन होगा बच्चों, हमेशा निगेटिव साइन। तो ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा मत, काफ़ी बच्चे यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं। यानी जब भी रिएक्टेंट क्या होता है, जब बेटा कोई भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट क्या होता है बेटा, हमेशा डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होगा तो हमेशा रिएक्टेंट को किससे शो करेंगे बच्चों, निगेटिव बेटा साइन से हम शो करेंगे। अब प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमेशा इंक्रीज होता है, तो बेटा हम इसको किससे शो करेंगे बच्चों, पॉजिटिव से, ठीक है ना बेटा, हम उसको पॉजिटिव साइन से बेटा शो करेंगे। तो ये बेटा हमने इसको रिएक्टेंट के बारे में हमने बात की आज अभी। अब बच्चों हम बात करते हैं बेटा किसकी बात, अब बच्चों हम बात करते हैं बेटा किसकी, हम करते हैं बेटा अब प्रोडक्ट की। अब दूसरा है बच्चों, हम यहाँ ये कहना चाहते हैं बेटा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कि व्हेन, क्या कहेंगे बच्चों, हम यहाँ कहेंगे व्हेन द रेट ऑफ, व्हेन द बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे व्हेन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या है बच्चों, व्हेन द रेट ऑफ कंसंट्रेशन आप बेटा जो प्रोडक्ट होता है बच्चों, क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट होता है, जब बेटा क्या करेगा, ये इंक्रीज होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा बच्चों, हम कहेंगे बच्चों देन बेटा हम यहाँ पे कहेंगे बेटा एवरेज, और बेटा कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन विल भी हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल भी क्या होगा बेटा, हम कहेंगे विल भी बच्चों ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट की बात है यहाँ पे। तो बेटा जैसे हम कैसे करते हैं बच्चों, जैसे बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया बच्चों, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया रिएक्टेंट, मान लीजिए ले लिया ना, रिएक्टेंट लिया, ये बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा, हमने यहाँ पे, यहाँ बच्चों हमने ले लिया प्रोडक्ट लिया, क्या ले लिया बेटा, हमने प्रोडक्ट ले लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, हम बच्चों यहाँ लिखा हमने कि एवरेज बेटा होता है रेट ऑफ, अब बच्चों हम यहाँ रिएक्शन की बात करेंगे तो बच्चों ये होता है बच्चा प्लस माइनस डेल सी अपन बेटा डेल टी, डेल सी मतलब वो चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन बेटा किसका होगा, दोनों का चेंज होगा। तो बच्चों हम यहाँ बेटा इसे करेंगे बेटा डेल्टा लिखेंगे बच्चों, आइए बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे रिएक्टेंट, क्या लिखेंगे बच्चों, रिएक्टेंट, अपन क्या लिखा है बेटा हमने यहाँ पे बच्चों, हमने बेटा ले लिया डेल्टा टी के, यानी ये क्या होगा बेटा रिएक्टेंट हो गया। ये बेटा प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, हम इसकी बात हमने किया, ये बेटा हमने रिएक्टेंट को यहाँ पे शो किया, क्या किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज होता है। बेटा प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, हमेशा बेटा पॉजिटिव होता है। तो बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे बच्चों, ये बेटा लिखेंगे प्रोडक्ट, ये बेटा हो जाएगा आपका डेल्टा टी के, ठीक है ना। तो बच्चों हम इसकी बात करते हैं,
अब आते हैं बच्चों ज़रा इसका बेटा ग्राफ हम बनाते हैं बेटा। अब बच्चों हम क्या करेंगे बच्चों, आज बेटा ग्राफ बनाएंगे बेटा। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, हम बच्चों ये कर रहे हैं कि हम अब ग्राफ बनाने जा रहे हैं कि ग्राफ से आपको समझाएंगे कि एवरेज रेट इज क्या है बच्चों, हम बात करेंगे इक्वल टू द स्लोप। क्या होगा बच्चों, टू द बेटा हम बात करेंगे स्लोप ऑफ कर्व इन कंसंट्रेशन ऑफ कर्व। क्या है बच्चों, इन किसके बीच बेटा ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस किसके बीच बेटा ग्राफ है, टाइम के। कंसंट्रेशन वर्सेस बेटा किसके बीच बेटा ग्राफ है, ये बेटा टाइम के, ठीक है ना। तो ये बच्चों हम ग्राफ बेटा बनाने जा रहे हैं। चलिए बेटा ग्राफ समझते हैं बच्चों। हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे ये देखिए हमने एक ये लिया, एक ये बेटा हमने यहाँ से किया। ये बेटा क्या है, इसे बस बच्चों बोलते हैं क्या बेटा, बोलते हैं यहाँ पे, इसे बोलेंगे थोड़ा सा बेटा, ये लाइन जो है सीधी होनी चाहिए। ये बेटा हो गया ए ऐसे, है ना। अब बेटा हमने क्या किया, अब बेटा हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ लिखेंगे बेटा ये क्या है बेटा, कंसंट्रेशन है। अब वर्सेस बेटा किसका ग्राफ है बेटा, ये है बच्चों टाइम का, ठीक है ना। यहाँ बच्चों टाइम क्या है बेटा, यहाँ पे हम 0 रखते हैं। अब बच्चों हमने कहा था ना आपसे कि अब जब ये रिएक्टेंट है, ये क्या बेटा, ये किसका है बेटा, ये हम कहेंगे फॉर रिएक्टेंट के लिए। ये ग्राफ किसके लिए बच्चों हम शो कर रहे हैं, यहाँ बेटा हम कर रहे हैं किसके लिए, फॉर रिएक्टेंट के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बच्चों रिएक्टेंट में क्या होता है, यहाँ शुरू में जब बेटा रिएक्टेंट क्या होता है बच्चों, ये बेटो क्या होता है बच्चों, क्या होता है बेटा, ये डिक्रीज होता है बेटा, ठीक है। अब बेटा डिक्रीज होगा तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से लेंगे। यहाँ बच्चों हमने लिया बेटा, क्या ले लिया बेटा, ये हो गया आपका R1, है ना बेटा। ये क्या हो गया बच्चों, हमने यहाँ लिया बेटा, ये बेटा आपका हो गया क्या बच्चों, हो गया बेटा यहाँ पे हम लेंगे बच्चों, क्या लेंगे बेटा, R2, ठीक है। अब ये बच्चों हमने इसे बेटा टाइम ले लिया, ये हो जाएगा बेटा आपका T1। अब बच्चों टाइम को थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं बेटा, टाइम को बच्चों हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना। ये बच्चों हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे बेटा ये हो जाएगा आपका T2। तो बच्चों इसके बीच बेटा हम बात करेंगे बेटा, क्या होगा बच्चों, ये डेल्टा आर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ के बीच ना बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा आर हो गया। अब बेटा यहाँ से यहाँ बेटा ये जो देख रहे हैं आपका ये ग्राफ बेटा आ रहा है यहाँ पे, ये बेटा क्या होगा, ये बेटा R1 हो गया बेटा, ये बच्चों R2 हो गया, ये बेटा आपका T1 हो गया बेटा, ये T2 हो गया। तो बच्चों इसके बीच जो ग्राफ होगा बेटा, इसके बीच होगा बेटा हम क्या कहेंगे बच्चों, डेल्टा, ठीक है बच्चों। अब बेटा ये जो यहाँ बेटा आप जो देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट, अब बेटा ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है ना बेटा, ये दोनों पॉइंट को बच्चों जो आप देख रहे हैं बेटा, तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं बेटा, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे बेटा ये जो है ना, ये देखिए इसे कहेंगे बेटा, ये क्या है बेटा, स्लोप है। क्या है बच्चों, ये स्लोप है ना। यहाँ बेटा यहाँ बच्चों ये बेटा ये क्या है बेटा, स्लोप है ना। हम बच्चों इसे स्लोप की बात करते हैं, क्या इसकी बात करते हैं बेटा, स्लोप की। इसे बेटा इनके बीच बेटा जो रिएक्शन होता है बेटा, उसे हम कहेंगे कि R क्या हो गया बच्चों, ये एवरेज, क्या हो गया बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बेटा इसे क्या, इनके बीच बेटा, इनके बीच। अब इन दोनों के बीच बेटा हमें क्या लेना है बच्चों, लेके चलना है। तो बेटा हम यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, ये एवरेज हो गया। एवरेज मतलब क्या हो गया बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों डेल्टा। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे बेटा R अपन बच्चों हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे डेल्टा, ठीक है बेटा। हम यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं बेटा माइनस। अब बच्चों कंसंट्रेशन बेटा हम लेंगे R2, अब बेटा हमने लिया R1, ये हो गया बेटा T2, ये बेटा हो गया T1, ठीक है बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने इसको बच्चों एक्सप्रेस यहाँ पे किया, ठीक है ना। तो ये आपने समझ लिया कि बेटा कंसंट्रेशन है बच्चों यहाँ पे, यहाँ बेटा आपका टाइम है, और यहाँ बच्चों ये ग्राफ बेटा नीचे आ रहा है, नहीं रिएक्टेंट क्या हो रहा है, शुरू में बेटा डिक्रीज हो रहा है, देखिए ये बेटा नीचे तक आ रहा है बेटा। इसमें बेटा हमने 2 पॉइंट इसमें लिए हैं, है ना। एक बेटा R1 बेटा कंसंट्रेशन है बेटा, ये R2 है बेटा, और ये बच्चों टाइमिंग बेटा आपका टाइम इंटरवल बेटा T1 है बच्चों, T2 है। अब बच्चों इन दोनों के बीच जो बेटा जो पॉइंट्स हैं बेटा, हम ये ग्राफ बेटा लेकर चलते हैं, तो ये बच्चों क्या होता है बेटा, स्लोप है। यहाँ बच्चों हम क्या करेंगे, ये बेटा होगा R एवरेज इज इक्वल टू बेटा माइनस डेल R अपन डेल T। ये बच्चों हो गया कंसंट्रेशन बेटा, ये बच्चों हम ऐसे कर सकते हैं डेल R अपन डेल T के, ठीक है बेटा। अब बच्चों चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये आपने देख लिया, इसे बेटा हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे कहेंगे बेटा रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। इसे बेटा हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इसे बेटा हम ये भी कह सकते हैं रेट ऑफ बेटा हम ये भी कह सकते हैं डिसअपियरेंस। क्या कहेंगे बच्चों, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बेटा हम कहेंगे बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, ये आपके रिएक्टेंट होते हैं। यानी हम यहाँ पे कहेंगे R एवरेज बेटा, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस बेटा डेल्टा बेटा R हो गया बच्चों, ये बेटा हो गया,
ये बच्चों डेल्टा टी, तो ये बच्चों माइनस बेटा हमने लिया, ये बेटा कंसंट्रेशन हो जाएगा R2 अब R1, अब बच्चों ये हो जाएगा बेटा डेल्टा T2 का मतलब ये हम सीधे लिख देंगे ना, यहाँ पे डेल्टा टी नहीं लिखेंगे बेटा, यहाँ पे लिख देंगे T2 माइनस बेटा T1। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बेटा ग्राफ किसकी बात करते हैं बच्चों, अब बेटा हम ग्राफ की बात करते हैं किसकी, आइए अब बेटा हम ग्राफ की बात करते हैं। अब हमने अभी किसकी बात किया था, फॉर रिएक्टेंट के लिए, है ना बच्चों। अब बेटा हम किसकी बात करेंगे बच्चों, फॉर बेटा हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, फॉर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो बेटा प्रोडक्ट में क्या होगा, उसमें तो आपने देखा रिएक्टेंट में डिक्रीज हो रहा है। अब अच्छा प्रोडक्ट में क्या होगा बेटा, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। आइए बच्चों हम आ गए यहाँ प्रोडक्ट की बेटा बात करते हैं। ये बेटा थोड़ी सी लाइन सीधी होनी चाहिए, ये बेटा हम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना बच्चों। ये बेटा हमने ले लिया यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। अब बेटा प्रोडक्ट लिया, अब प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बेटा, ये इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों, ये बेटा इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट आपका इंक्रीज हो गया। अब बेटा इंक्रीज किधर से हो रहा है, नीचे, यहीं से हो रहा है बेटा, नीचे से बच्चों। तो ये बेटा हमने ले यहाँ पे बेटा क्या ले लिया बच्चों, हमने ले लिया बेटा P1। क्या ले लिया बेटा, ये P1 हो गया बेटा। और बच्चों यहाँ ये वाला बेटा हम पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा बच्चों P2, ठीक है। ये P1 हो गया P2, इनके बीच बेटा जो डिफरेंस है बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये बेटा हो जाएगा डेल P के बात करेंगे। अब बच्चों ये बेटा यहाँ पे हमने बच्चों इसको ऐसे लिया, यहाँ पे ये बच्चों हमने यहाँ पे बेटा इसको ऐसे बेटा हम लिया, तो ये बच्चों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बेटा, हम बात करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा डेल्टा टी के, ये बच्चों हो जाएगा T1, ये हो जाएगा बच्चों T2, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया है, अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये बेटा ये जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट हम कर सकते हैं बच्चों, ये आर्ट यहाँ से ये जो निकला है बेटा यहाँ से, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, ये यानी बेटा हम इसकी बात करें, ये वाला जो बेटा पार्ट है, ये देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट बच्चों क्या हो गया बेटा, स्लोप हो जाता है यहाँ पे। ये बच्चों जो पार्ट होगा इसे बोलेंगे बेटा क्या, इसे बोलेंगे आर बेटा एवरेज, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस बेटा डेल्टा अपन पी अपन हो जाएगा बेटा डेल्टा टी के। तो बच्चों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसे कंसंट्रेशन बेटा लिखेंगे P2 और माइनस P1 अपन बच्चों लिखेंगे यहाँ बेटा डेल्टा टी के, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा डेल्टा टी हो गया, तो ये बच्चा हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेटा हो गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ बच्चों प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। इस तरह से बच्चों हमने इससे क्या किया बेटा, यहाँ पे लिखा आर बेटा लिखा हमने बेटा एवरेज, ये हो जाएगा प्लस बेटा हो जाएगा, ये बच्चों होगा डेल्टा, ये होगा बेटा पी कंसंट्रेशन के डेल्टा टी के, तो ये हो जाएगा प्लस बेटा, ये हो जाएगा बेटा कंसंट्रेशन P2 माइनस P1 के, ये बच्चों हो जाएगा T2, ये हो गया बेटा T1 के, ठीक है बच्चों। यहाँ हम इसको भी इस तरह से कर दें, यहाँ बेटा ऐसे ही कर देते हैं, डेल्टा टी है तो यहाँ बेटा हम T2 बेटा T1 बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे। अब इसको बच्चों क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेटा रेट ऑफ, क्या होगा बच्चों, रेट ऑफ क्या होगा, ये बच्चों होगा अपीयरेंस, क्या होगा बेटा रेट ऑफ, बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अपीयरेंस की बेटा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस किसकी बात करेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन की, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा रेट ऑफ, बेटा ये हो जाएगा आपका, हम बात करेंगे किसकी, इसकी बेटा। तो बेटा हम बात करने जा रहे हैं बच्चों इंस्टेंटेनियस रेट, ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बात आज हम करेंगे इंस्टेंट, है ना बच्चों, हम करेंगे इनियस बच्चों, बात करेंगे रेट ऑफ, बेटा हम बात करेंगे रिएक्शन की बच्चों, हम आज बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ बेटा रिएक्शन। इसे बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डी से, किसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, डी से, ध्यान रखिएगा। अब बेटा डी का हम यहाँ यूज करेंगे, ये क्या कहता है कि जो बेटा रेट चेंज होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे बेटा क्या होते हैं बच्चों, चेंज होते हैं, जिसे बच्चों हम क्या कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो बेटा हम इसकी बात कर रहे हैं कि इट इज़ डिफाइंड, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ बच्चों हम कह रहे हैं कि इट इज़, हम कह सकते हैं बच्चों डिफाइंड, क्या करें बेटा एज द, हम बच्चों कह रहे हैं यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज, क्या कहते हैं बच्चों, रेट ऑफ बेटा हम कहेंगे चेंज
इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बेटा हम कहेंगे ऑफ रिएक्टेंट, या बच्चों कहेंगे आर बेटा हम कहेंगे रिएक्टेंट, आर बच्चों कहेंगे प्रोडक्ट एट ए पार्टिकुलर टाइम, एट ए क्या कहेंगे बच्चों पार्टिकुलर बेटा हम कहेंगे यहाँ पे बच्चों टाइम। ठीक है बेटा टाइम। अब बेटा टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों स्मॉल होगा। क्या होगा बच्चों बेटा जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो क्या होगा बेटा वो होगा बेटा स्मॉल होगा। ठीक है ना बच्चों स्मॉल। ठीक है बेटा इच कॉल्ड क्या कहलाते हैं बच्चों हम कहेंगे इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इच कॉल्ड हम बोलेंगे बच्चों इंस्टैंटेनियस बेटा हम कहेंगे बच्चों रेट ऑफ बेटा हम इसे कहेंगे रिएक्शन। रेट ऑफ बेटा रिएक्शन की बात करेंगे। हमने क्या आपको डिफाइन किया, हमने कहा कि इट इज़ डिफाइंड क्या क्या एज, ये क्या कर रहा है बेटा रेट ऑफ चेंज हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है बच्चों कंसंट्रेशन। क्या हो रहा है बेटा कंसंट्रेशन किसका किसका बेटा चेंज हो रहा है। जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट बेटा कह सकते हैं, या बच्चों हम कह सकते हैं प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किस पर बेटा एक फिक्स टाइम पर, एट पार्टिकुलर टाइम, यानी एक फिक्स टाइम पर बेटा हम क्या करते हैं कि जो बच्चों होता है कंसंट्रेशन बेटा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का बेटा चेंज होता है, एक फिक्स बेटा टाइम होता है। ठीक है ना। तो बच्चों हम कहेंगे एज द इंस्टेंटेनियस रेट इज फॉर स्मॉल टाइम पीरियड में बेटा हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ बेटा हम कहेंगे यहाँ पे कि बेटा हम यहाँ पे कहेंगे कि एज द बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एट इंस्टेंटेनियस रेट इज क्या होता है रेट इज बेटा होता है फॉर बेटा हम यहाँ पे क्या कहेंगे बच्चों स्मॉल टाइम पीरियड के लिए। क्या कहेंगे बच्चों स्मॉल टाइम बेटा ये होता है बच्चों पीरियड। ठीक है ना। हम बच्चों कहेंगे डेल टी लेस देन बेटा ये 0 हो जाएगा। या बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं एज बेटा लिखेंगे चेंज इन बेटा टाइम बच्चों हम लिखेंगे बेटा क्या लिखेंगे पीरियड इज बेटा क्या लिखेंगे स्मॉल। क्या लिखेंगे बच्चों स्मॉल। या कहेंगे बच्चों बिकॉज हम बेटा यहाँ ये भी कह सकते हैं बच्चों कि रेट एट ए फिक्स टाइम, यानी जो रेट ऑफ बेटा रिएक्शन होता है उसका टाइम बेटा फिक्स है। तो रेट एट ए बच्चों क्या कहेंगे कि बेटा फिक्स टाइम बेटा है, यानी जो रेट ऑफ बेटा रिएक्शन हो रहा है उसका क्या बच्चों फिक्स टाइम है। तो सो वी विल यूज हम बेटा यहाँ पे कहेंगे कि सो वी विल बच्चों हम यहाँ पे यूज करते हैं बेटा किसका बेटा जो स्मॉल डी होता है बच्चों साइन किसकी जगह बच्चों हम लिखेंगे साइन इन प्लेस ऑफ बेटा किसकी हम डेल्टा की जगह पे बेटा हम यूज करेंगे डी। ठीक है ना बच्चों। तो हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे यहाँ पर एक तरह से हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं कि डी जो है बेटा ध्यान रखिएगा इसको कि डी इज हम बच्चों लिखेंगे यूज्ड फॉर स्मॉलर चेंज। किसके लिए बच्चों हम यूज करेंगे बेटा स्मॉलर चेंज के हम बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे फॉर इंस्टेंटेनियस के। किसके लिए बच्चों इंस्टेंटेनियस के। ठीक है बच्चों। तो बेटा हम इसका बेटा हम क्या करेंगे बच्चों यूज हम करेंगे। ठीक है। अब बेटा हम यहाँ अब बेटा हम इसको भी इसी तरह तो लिख देंगे बिल्कुल। कैसे लिखेंगे नाउ हम बेटा हम करेंगे ये ऐसे बेटा कह सकते हैं डी सी अपन बेटा डी टी बच्चों हम कहेंगे टी टाइम्स 2 हो जाएगा 0। या बेटा हम यहाँ पे सीधे आते हैं। चलिए यहाँ आते हैं बच्चों कहेंगे कि नाउ रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों नाउ बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ रेट ऑफ बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों रेट ऑफ। क्या लिखेंगे बच्चों नाउ रेट ऑफ बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे नाउ रेट ऑफ बच्चों लिखेंगे डिसअपियरेंस। क्या लिखेंगे बच्चों डिसअपियरेंस बेटा क्या लिखेंगे बच्चों डिसअपियरेंस है ना। आप बेटा हम क्या लिखेंगे बच्चों आप बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे बच्चों रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा माइनस डी, ये हो जाएगा बच्चों आर अपन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा हो जाएगा ये डी टी के। ठीक है ना बच्चों। इसी तरह बेटा ये क्या हो जाएगा बच्चों रेट विथ रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा रेट बेटा हम प्रोडक्ट की बात करेंगे रेट ऑफ हम बेटा कहेंगे अपीयरेंस। क्या कहेंगे अपीयरेंस। आप बेटा क्या कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बच्चों प्रोडक्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चों रेट ऑफ डिस्पेरेंस ऑफ प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा बच्चों हम किसकी बात करेंगे ये हो जाएगा बेटा आप हम कहेंगे किसकी ये हो जाएगा बेटा प्लस साइन होगा बेटा यहाँ बच्चों क्या है बेटा माइनस साइन है बच्चों तो प्लस साइन हो जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा बेटा डी पी है अपन
ये हो जाएगा बच्चों डी टी के। ठीक है ना, इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को बेटा शो करेंगे। मैथमेटिकली बेटा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, हम इसे कह सकते हैं मैथमेटिकली, हम बेटा इसे भी कह सकते हैं मैथमेटिकली। कैसे करेंगे बेटा, जैसे आर है बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे बेटा। ये बच्चों आपने पढ़ा होगा मैथ में लिमिट टेंस टी टू 0 बेटा। ये बच्चों हम लेंगे नेगेटिव साइन, यहाँ बच्चा लेंगे, ये बेटा हो जाएगा डी, ये बच्चों का ए अपन हो जाएगा बच्चों डी टी के, यह बेटा हम यहाँ पे लेंगे प्लस, ये हो जाएगा बच्चों डी बी अपन बेटा हो जाएगा ये डी टी के। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं आर, ये लिखेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा माइनस बच्चों ये कंसंट्रेशन ए अपन डी टी, ये हो जाएगा बच्चों डी, ये हो गया बेटा बी अपन हो जाएगा बेटा ये बच्चों डी टी के। ठीक है ना बेटा, इसको बेटा आपको देखना है। अब बेटा हम बात करते हैं जरा इसका बेटा ग्राफ बनाते हैं हम बच्चों। ग्राफ कैसे बनाएंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का, तो बेटा हम इस ग्राफ बनाते हैं बच्चों फॉर रिएक्टेंट्स के लिए। किसके लिए बेटा, हम बेटा यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं फॉर रिएक्टेंट्स के लिए, किसके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का। तो बच्चे देखिए बेटा ग्राफ बेटा यहाँ पे बनता है बच्चों, हमने ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनाना है यहाँ पे। देखिए बच्चों ग्राफ हम लेते हैं यहाँ पे, ये बेटा हमने लिया ग्राफ यहाँ पे। ठीक है, ये बच्चों है यहाँ हो गया ऐसे। अब ये बेटा हमने किया क्या कि ये तो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बेटा रिएक्टेंट है, पता है डिक्रीज हो रहा है बच्चों। अब बेटा हम एक रिएक्टेंट हमने क्या कहता है, एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम बेटा होता है, क्या होता है बच्चों, फिक्स टाइम पर। तो ये बच्चा हमने बेटा यहाँ पे ले लिया फिक्स टाइम है। ये बेटा क्या है आपका, ये बेटा हो गया आपका आर, ये बच्चों क्या हो गया आपका बेटा टाइम टी। तो बच्चों यहाँ पे लगेंगे बच्चों टाइम। ठीक है, यहाँ बेटा हो जाएगा टी इज इक्वल टू बच्चों 0। ठीक है ना बेटा, टी इज इक्वल टू बेटा 0 हो गया। तो बच्चों हम इसकी बात करेंगे बेटा, ये बेटा जो होता है, ये बेटा यहाँ पे बेटा क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है बेटा। ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम बेटा स्लोप की बेटा बात करते हैं जरा। तो ये बेटा होता है क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है। इसे बेटा हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप कहते हैं। स्लोप ये हो जाएगा बच्चों माइनस बेटा हो जाएगा डी आर अपन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बेटा डी टी। ठीक है, ये बेटा हम ऐसे भी करेंगे आर इन इंस्टेंटेनियस बेटा हम करेंगे बच्चों, आर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा माइनस बेटा हो जाएगा डी आर अपन क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे डी टी की बेटा हम बात करेंगे। ये क्या है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा ये बच्चों स्लोप है ना बेटा। तो ये बच्चों हो जाएगा आर, ये हो जाएगा बच्चों इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा ये बच्चों हो जाएगा आपके स्लोप के। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट बेटा क्या हो जाएगा, ये बच्चों हम बात करेंगे बच्चों ये स्लोप के, है ना। तो बेटा आर इंस्टेंटेनियस नहीं, स्लोप नहीं होगा बच्चों, सॉरी। ये बेटा हो जाएगा आपका यहाँ बच्चों हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट की। किसकी बात करेंगे बच्चों, ये हो जाएगा बेटा आपका रिएक्टेंट। क्या हो जाएगा बच्चों, इससे बात करेंगे बच्चों रिएक्टेंट की। ठीक है ना बेटा। अब हम आते हैं बच्चों यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अब बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे, अब बच्चों हम बेटा अब बात करते हैं बेटा फॉर प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसकी बच्चों बात करते हैं बेटा, फॉर बच्चों हम बात करते हैं किसकी, फॉर बेटा प्रोडक्ट की बात करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट में बेटा हमने क्या लिया बच्चों, यहाँ पे ऐसे लिया है ना। प्रोडक्ट में क्या लिया बेटा हमने यहाँ पे ये लिया बेटा, प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में बेटा क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है रिएक्शन, क्या होता है बच्चों, ये बेटा इंक्रीज हो गया। अब बच्चों यहाँ बेटा हम यहाँ से बेटा अब यहाँ से लेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे पी ए बेटा, ये बच्चों क्या हो जाएगा बेटा, ये टाइम हो जाएगा बच्चों। ये बेटा क्या है ग्राफ, कंसंट्रेशन वर्सेस किसका है बेटा, ये ग्राफ टाइम का बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे बेटा क्या होता है, यहाँ पे बच्चों ये देखिए बच्चों यहाँ पे बेटा आपका टेंजेंट बन जाता है। क्या बनता है बच्चों, बेटा टेंजेंट होता है फॉर प्रोडक्ट्स के लिए। अब बेटा यहाँ पे जो होगा आर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे प्लस ये हो जाएगा बच्चों डी पी अपन बेटा हो जाएगा डी टी पी बेटा। ये क्या है बच्चों, स्लोप की हम बात करेंगे। आर इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे आर जो होता है इंस्टेंटेनियस बच्चों होता है प्लस बेटा स्लोप हो जाएगा बेटा। या बच्चों कहेंगे किसके बेटा होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट बेटा आपके प्रोडक्ट के बेटा हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। इस तरह से बच्चों हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ये बेटा जो स्लोप है ना बेटा, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, एक फिक्स पॉइंट ही होगा, इसमें भी देखिए फिक्स पॉइंट है। तो बच्चों ये स्लोप होगा बेटा किसके बेटा हो जाएगा, डी पी अपन बेटा किसके होगा बच्चों, ये डी टी के। बच्चों हम यहाँ बेटा ऐसी बात करेंगे बेटा, ये जो है ना बेटा इसको बच्चों हम थोड़ा सा ऐसे भी चलिए बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। इसे बेटा हम लेंगे, चलिए बेटा डी पी अपन डी टी, ये बेटा प्लस हो गया साइन, चलिए हम ऐसे करते हैं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे
बेटा हम इसे बेटा करते हैं। ये बेटा हो गया आपका dr/dt। किसके तो बच्चों हम यहाँ इसकी बात करते हैं बेटा, ये बेटा आपका स्लोप हो गया, तो इसे बेटा थोड़ा सा अच्छे से लिख दूँ। ये बेटा हो जाएगा आपका dr, ये हो जाएगा बेटा आपका dr/, ये बच्चों होगा, एक मिनट इसे बेटा थोड़ा सा डिलीट कर दें। ये हो जाएगा बच्चों आपका माइनस dr/, बेटा हो जाएगा ये बच्चों dt। इस तरह से बेटा हम इसकी बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज बेटा हमने इस पे बेटा डिस्कस किया। अब बच्चों फिर इसको बेटा हम आगे बेटा कंटिन्यू बच्चों करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट होगा बेटा इस वीडियो को देखिएगा, तो बच्चों हमसे आप क्लास में बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है बेटा। तो चलिए बेटा आप हम इस लेक्चर को बच्चों आज हम बच्चों यहीं पे क्या करते हैं बेटा, हम इसे ब्रेक करते हैं। ठीक है बच्चों।